बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पीएम मोदी आज रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित पंचायती राज सम्मेलन में शामिल हुए। पीएम ने कई सौगातें दी हैं। 2300 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स और 7853 करोड़ रुपए की 5 नल जल योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 लाख हितग्राहियों को वर्चुअली गृह प्रवेश कराया। इसके अलावा भूमिहीनों को पट्टा वितरण भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने इशारों में कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने भरोसा किया वे विकास को लेकर उदासीन रहे। साथ ही कांग्रेस पर पंचायतों से भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि बापू कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन कांग्रेस ने गांधी के विचारों को अनसुना किया। 90 के दशक में पंचायती राज के नाम पर खानापूर्ति की। इसकी पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। पहले की सरकारों ने कैसे पंचायतों से भेदभाव किया, मैं कई बार सोचता हूं कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, वो आपके विकास को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतना उदासीन क्यों रहे? इसका जवाब कुछ राजनीतिक दलों की सोच में है। आज एमपी के गांवों में करीब करीब 60 लाख घरों तक नल से जल पहुंचने लगा है और आपका एक जिला तो 100% हो गया है। आज छिंदवाड़ा नैनपुर के लिए नई ट्रेनों भी शुरू हुई है। इन नई ट्रेनों के चलने से कई कस्बे और गांव अपने जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा सिवनी से सीधे जुड़ जाएंगे। आज प्रधानमंत्री जी जल जीवन मिशन की सौगात देने आए हैं। मेरी प्रिय बहनों, हैंडपंप का पानी नहीं, अब तो बाण सागर से, गुलाब सागर से पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा। प्रधानमंत्री जी हमारे मन में बसते हैं, देश के दिल में बसते हैं और वो हम सबसे मन की बात करते हैं। मन की बात 30 अप्रैल के दिन मध्य प्रदेश में सभी गांवों में 53,000, सभी गांवों में, सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 66,000 पोलिंग बूथ पर और नगर में सभी वार्डों पर मन की बात सुनने का इंतजाम किया जा रहा है। इंदौर में पुलिस प्रशासन की बैठक जनप्रतिनिधियों के साथ हुई और इस बैठक में कैलाश विजयवर्गीय ने नाइट कल्चर को लेकर सवाल उठाए और प्रशासन को मूल्यांकन करने को कहा है। उधर कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। देश के सबसे स्वच्छ शहर की रौनक में नाइट कल्चर ने 4 चांद लगा दिए हैं। बाजारों में भारी भीड़, इंदौर की तुलना कभी ना सोने वाले शहर मुंबई से की जाने लगी, लेकिन मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर के नाइट कल्चर पर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पुलिस और प्रशासन की बैठक में नाइट कल्चर का मूल्यांकन करने पर जोर दिया। विजयवर्गीय ने ड्रग्स के बढ़ते चलन और शराबखोरी पर लगाम लगाने की मांग की। उन्होंने इंदौर की संस्कारित नाइट कल्चर का भी जिक्र किया। हमारी बात हुई थी इस संबंध में, हमने कहा है कि इस पे आप एक बार मूल्यांकन कर लीजिए कि शहर के लिए कितना आवश्यक है, क्योंकि हमारे शहर में नाइट कल्चर बहुत पहले से, पर संस्कारित नाइट कल्चर है। हमारे यहाँ सराफा आज से नहीं, जब हम बच्चे थे हमारे पिताजी उंगली पकड़ के ले जाते थे, हमारे मामा जी उंगली पकड़ के ले जाते थे। रात को 1 बजे 2 बजे वहाँ रबड़ी खाते थे और अच्छे बड़े लोग वहाँ पर आकर चौराहे पे अपने घर से आते थे और सावधान। वो नाइट कल्चर इंदौर का है, जो देश में कहीं नहीं था वो इंदौर में था। अभी जो नाइट कल्चर आया है वो कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों को संक्रमित कर रहा है और इसलिए वहाँ पर ड्रग्स भी आ रहे हैं, वहाँ पर नशा भी हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें कंट्रोल्ड होना चाहिए। उधर नाइट कल्चर पर विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा।
कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ही नाइट कल्चर लेकर आई और आरोप लगाया कि प्रशासन की साठगांठ से नशे के अड्डे संचालित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता कैलाश विजयवर्गीय के अनुसार इंदौर का जो नाइट कल्चर है वो असंस्कृत नाइट कल्चर हो चुका है। ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये नाइट कल्चर किसकी देन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रशासन है, उसके बावजूद भी यहाँ पर धड़ल्ले से नाइट कल्चर में असंस्कृत नाइट कल्चर चल रहा है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर धड़ल्ले से बाहर के और पब के लाइसेंस बांटे गए, बड़ी साठगांठ के साथ ये देर रात तक पब चलते हैं, सड़कों पर युवा शराब पीकर झूमते रहते हैं। यहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई निरंतर हो रही, बड़े बड़े केस आए, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई रोकथाम नहीं लगाई जा रही। एक सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। इंदौर में देवास नाके से राजीव चौराहे तक रात में 100 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दी गई है, लेकिन नशे में धुत युवाओं के वीडियो के सामने आने के बाद इस छूट पर सवाल भी उठने लगे हैं। अब विजयवर्गीय ने भी मूल्यांकन करने की बात कही है। ऐसे में आगे फैसला क्या लिया जाता है, इसे देखना होगा। उज्जैन में महाकाल लोक की तरह दतिया में पीताम्बरा लोक बनाने की मांग उठ रही है। ये मांग खुद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सीएम शिवराज से की है। सीएम शिवराज जो दतिया पहुंचे थे, जहां इन्होंने पीताम्बरा पीठ में पूजा अर्चना की और सीएम शिवराज वसुंधरा राजे ने माई का रथ खींचकर रथ यात्रा का शुभारंभ भी किया। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने मंच से महाकाल लोक की तरह पीताम्बरा लोक बनाने की मांग की, जिस पर सीएम शिवराज ने अपने खास अंदाज में कहा कि अब मैया की ऐसी इच्छा है कि दतिया में पीताम्बरा माई महाकाल लोक बन जाए। हमारे प्रिय गृह मंत्री जी ने कहा है, लोक की बात कही, काशी में कॉरिडोर बन गया, महाकाल महालोक बन गया। अब मैया की ही ऐसी इच्छा है कि दतिया में भी पीताम्बरा माई महालोक बन जाए। वसुंधरा जी, इस बार हमारा बजट जब हम आए तो 21,000 करोड़ का मिला, हमने 12 में उसको 1 लाख करोड़ पार किया, 20-21 में हम 2 लाख करोड़ के पार गए और अब 3,14,000 करोड़ रुपए का बजट है मध्य प्रदेश का। माई की तो कृपा है। माई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो बनाना बनवा लो मां। 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे मई में घोषित किए जा सकते हैं। कॉपियों की चेकिंग का काम 30 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। एक शिक्षक को 50 कॉपी चेक करने का टारगेट दिया गया है। तो वहीं टैबलेट के जरिए चेकिंग के बाद अंकों को तुरंत अपलोड किया जा रहा है। इस बार बोर्ड के पैटर्न पर 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं ली गई थी। 30 अप्रैल से पहले हम मूल्यांकन कार्य को समाप्त कर दें और हमारे सारे बेलुअर्स और मूल्यांकन केंद्र अधिकारी प्राचार्य तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं। और इस बार जो मूल्यांकन का सिस्टम है वो बहुत ही अलग है, क्योंकि हर मूल्यांकनकर्ता शिक्षक ही उसमें अपनी टैबलेट से या मोबाइल से वही अंक फीड करेगा। तो इस तरह से गोपनीयता का भी पूरा ध्यान उसमें रखा गया है। सागर में बीच सड़क पर बदमाशों ने युवक को जमकर पीटा। स्विमिंग पूल में नहाने को लेकर यह विवाद हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। तो वहीं ग्वालियर में कोचिंग संचालक को बदमाशों ने पीट दिया। पुलिस को जैसे ही खबर लगी तो मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। पुलिस ने आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज भी किया। इधर उज्जैन महाकाल कोट मोहल्ले में पानी भरने की बात पर एक विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि पीड़ित अपने भाई घर पर बोरिंग से पानी भर रहा था, तभी उसे विरोधी पक्ष ने पानी भरने से रोका और विरोध करने पर लोगों ने हथियारों से हमला बोल दिया। बीच बचाव में दोनों पक्ष के लोगों को चोट आई है और पुलिस में भी दोनों पक्षों ने मामला दर्ज कराया। तो वहीं खंडवा की बात करें तो ओंकारेश्वर में शनिवार को एक श्रद्धालु के साथ मंदिर परिसर में मारपीट हुई। वीडियो के सामने आने के बाद मंदिर प्रबंधन ने दोनों
मंदिर प्रबंधन ने दोनों कर्मचारियों को दर्शन व्यवस्था से हटा दिया, जबकि ग्वालियर में महाराजबाड़ा में 2 गुटों में जमकर लात घूंसे चले। युवती के स्कूटी से टक्कर के बाद ये विवाद हुआ। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विवाद की। मशहूर पंजाबी रैपर बादशाह ने अपने विवादित गाने पर माफी मांगी है। अपने नए गाने में रैपर बादशाह ने अश्लील शब्दों के साथ भगवान भोलेनाथ का भी नाम लिया था, जिसको लेकर महाकाल मंदिर के पुजारी और महाकाल के भक्तों ने कड़ा आक्रोश जताया था और 24 घंटे के अंदर माफी मांगने और गाने को बदलने की मांग की थी। इस मांग के 5 दिन बाद बादशाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट जारी कर माफी मांगी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि जल्दी ही इस गाने के विवादित हिस्से को बदला जाएगा। बादशाह ने इस विषय को लेकर माफी भी मांगी है और वो शब्द जो भगवान भोलेनाथ के शिव के जो हैं उन्हें हटाने की भी बात कही है। इसके लिए उनको साधुवाद देते हैं और महाकाल सेना पुजारी महासंघ द्वारा जो आंदोलन करने की और एफआईआर दर्ज करने की बात थी, अब उसे हम पूर्ण विराम करते हैं। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ सभी एफआईआर इंदौर ट्रांसफर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर में केस को ट्रांसफर किया। मुनव्वर फारूकी पर हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप हैं और इस वजह से अलग अलग जगहों पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इससे पहले मुनव्वर को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में राहत देते हुए अंतरिम जमानत भी दे दी थी। भोपाल में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। भोपाल के बैरसिया थाना इलाके की कोल फैक्ट्री के बाद भीषण हादसा हुआ। ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। यही नहीं, ऑटो को थोड़ी दूर तक ट्रक घसीटता ले गया। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। देखिए, ऑटो ट्रक के बिल्कुल करीब है और इस बीच ट्रक ऑटो को टक्कर मारता है, फिर घसीटते हुए कुछ दूर तक ले जाता है। घटना के वक्त ऑटो में कई लोग सवार थे। 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। टक्कर के बाद ऑटो ट्रक में बुरी तरह से फंस गया था। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह लोगों को बाहर निकाला। घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। ग्वालियर में हर्ष फायरिंग से मौत मामले में वीडियो सामने आया। घटना से पहले के वीडियो में प्रियांशु चचेरे भाई की बारात में डांस करता दिख रहा है। इसके ठीक बाद हर्ष फायरिंग में प्रियांशु को गोली लग जाती है। प्रियांशु को आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। प्रियांशु के चाचा का परिवार हर्ष फायरिंग कर रहा था। उधर पूरे मामले की जांच जनकगंज पुलिस कर रही है। बालाघाट में शनिवार को हॉक फोर्स के जवानों ने 14 लाख के 2 इनामी महिला नक्सली को मार गिराया था। अब जिला एसपी ने महिला नक्सली के बारे में बड़ा खुलासा किया। दोनों मृत महिला नक्सली डलम में डॉक्टरी का काम करती थी, जो कि घायल या बीमार नक्सलियों का इलाज किया करती थी। उसके बाद से पुलिस को एक डायरी मिली है, जिसमें वे अपनी आत्मकथा लिखनी शुरू की थी और एक ही पन्ना लिख पाई और मुठभेड़ में मारी गई। बहरहाल, इस घटना के बाद से पुलिस अलर्ट मोड पर है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 300 से ज्यादा जवान एरिया डोमिनेशन सर्चिंग लगातार कर रहे हैं। जो हमारे पास फिगर है, तो बालाघाट, मंडला, डिंडोरी पूरे जोन में 6 दलम है, 2 डिविजन्स में। और इसमें टोटल आप संख्या बात करें तो लगभग मैं 80 से 100 के बीच में बोलूँगा। मैक्सिमम अपर लिमिट 80 से 100 के बीच में है, जो कि इस एरिया में एक्टिव है। सिंगरौली से एक बार फिर शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां सरई नगर परिषद के पार्षद के भतीजे ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। जब बच्चे के परिजनों को इस बात की जानकारी मिली और उन्होंने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने परिजनों के साथ मारपीट की। इसी सब से परेशान होकर पीड़ित ने पिता ने जहर खा लिया। अभी उनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। इधर पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि मामले की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। सरई थाना क्षेत्र का मामला है ये। इसमें जो नाबालिग लड़की है, उसकी रिपोर्ट पर 376 एंड पॉक्सो एक्ट का मुकदमा कायम किया गया। ये विवेचना करने के बाद समझ आएगा कि जो आरोपी है
वो जो पार्षद बता रहे हैं उनका रिलेटिव है कि नहीं, अभी इसी की जानकारी नहीं है मुझे। खरगोन जिले के बड़वा वन क्षेत्र में एक बार फिर से नजर आया है टाइगर। वन विभाग के कैमरे में कैद तस्वीर में टाइगर की पीठ पर जख्म नजर आने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम सहित सतपुड़ा रिजर्व फॉरेस्ट के दल ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रहे हैं। लगातार सर्चिंग की जा रही है। भीषण गर्मी में बाघ के पुनासा वन रेंज से पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग ने बड़वा वन रेंज में जंगल में पिकनिक पार्टी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वन क्षेत्र के आसपास के गांवों को भी सतर्क किया जा रहा है। वन क्षेत्र में बाघ देखने की वन विभाग ने फोटो और वीडियो के साथ पुष्टि की है। वन विभाग के मुताबिक बाघ भीषण गर्मी में पानी की तलाश में यहां पहुंचा। बाघ के छोटे से पोखर में आराम करने की तस्वीर सामने आई है। सागर की बात करते हैं, जहां पर बागेश्वर सरकार की कथा के पहले कलश यात्रा निकली है, जिसमें श्रद्धालुओं का सैलाब दिखा। भीषण गर्मी के बावजूद भी श्रद्धालु उमड़े। कलश यात्रा के दौरान झांकियां निकली। बागेश्वर सरकार की बहेरिया में कथा हो रही है। सब सागर वासियों के लिए, सागर जिले के लिए ये गौरव का विषय है कि पूज्य महाराज जी ने यहाँ पर कथा का अवसर लोगों को प्रदान किया। मैं सभी भक्तजनों से, श्रद्धालुओं से आग्रह करता हूँ। आपको एक ऐसा गांव दिखाते हैं जिसकी एक अलग खासियत है। ये नरसिंहपुर का बघुवार गांव है। इस गांव की आबादी करीब 1300 के आसपास है। बुधवार गांव 1 साल पहले स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा और आज इस गांव ने खूबसूरती और स्वच्छता में कई शहरों को पछाड़ दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं, पर्यावरण से जोड़कर जल संरक्षण की दिशा में कई बड़े काम हुए हैं। गांव के हर समुदाय के लोग एकजुट होकर गांव के हर निर्माण कार्य को करते हैं। उसमें मजदूरी से लेकर हर वो प्रयास किया जाता है जिसमें कैसे भी करके गांव की पैसे को बचाया जा सके और एक साथ काम करने की प्रेरणा दी है। तस्वीरों में साथ ही एक सड़क किनारे बनी क्यारियों में फूल झूलते रहते हैं। खास बात यह है कि फूलों को कोई तोड़ता नहीं है। वहीं गांव की दीवारों पर नरसिंहपुर जिले सहित प्रदेश और देश की ऐसी कई सामान्य ज्ञान की जानकारियां, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार और कई ऐसी जानकारियां लिखी हुई हैं। वो एकदम गांव के विकास के लिए, समाज को एकजुट करने की, ये सब उनमें पता नहीं कहाँ से कैसे विचार आते थे। इस गांव का जो विकास है उनकी देन है। और अभी जो वर्तमान में प्रीति चौहान जो सरपंच हैं वो उन्हीं के परिवार से हैं। और मैं उनमें वो सेठ भैया की खूबी देख रहा हूँ विकास की तरफ दिन और रात। अच्छा, उनके प्रतिनिधि के रूप में जो नितिन चौहान है वो समर्पित। गौ माता को पाला जाता है, हमें ये सब चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं। उसके बाद ऐसा नहीं है कि मतलब गौ माता को पालना एक बहुत बड़ा बोझ है। उनकी हर चीज़ बहुत काम में आती है। यहाँ तक कि गोबर के बहुत से ईंधन बनाए जाते हैं। जैसे बायोगैस प्लांट होते हैं, उनमें उनसे गैस बनाई जाती है। वैसे तो वो बहुत कुछ छोड़ गए हैं चाचा जी, जैसे अब उनको पूरा करना है। उन्हीं को जो कुछ वो छोड़ गए हैं। गांव के तो सब लोग साथ दे रहे हैं और आगे भी सब लोग साथ देंगे। जहाँ पर दीवारें बोलती हैं, दीवारों पर बहुत सामान्य ज्ञान की बहुत सारी जानकारी वहाँ पर प्रदर्शित की है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। दतिया दौरे पर गृह मंत्री